हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी वीडियो बना रही हूँ। ऐसे तो शॉर्ट्स वीडियो डालती थी, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी इस वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी। तो बस ऐसे ही नॉर्मल मैंने कहा कि लावाज शूट कर ली। तो मेरे बच्चे लोगों को खाने का मन कर रहा था छोला भटूरा। तो एक दिन पहले से ये लोग परेशान किए थे और अचानक से मेरी फ्रेंड की शादी का इनविटेशन आ गया था। तो हमें वहाँ भी जाना था, लेकिन बच्चे लोगों की फरमाइश थी हमें छोला भटूरा खाना है। तो बस उसके लिए मैं यहाँ पे अब काबली चना जो होता है वाइट वाला, उसको मैंने कुकर में डाल करके उसको अच्छे से मैंने पका लिया था। और उसको मसाले छोले के मसाले के लिए मैं तैयारी कर रही थी। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, जो भी चीज़ें पड़ती हैं वही सारी चीज़ें छील रही थी। और फिर सोचा थोड़ा सा और शूट कर लूँ। तो फ़िलहाल संडे का दिन था तो लेट भी हो गया था उठने में भी। बच्चे लोग सो रहे थे, फिर वो लोग उठे, इधर उधर जाने लगे और बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि पहले इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं छोले भटूरे का, उसके बाद हम और घर के बाकी काम स्टार्ट करेंगे। कभी कभी संडे को बहुत आलस सा होने लगता है, ये लगता है यार एक दिन तो मिलता है थोड़ा सा अच्छे से सो ले। फ़िलहाल ये अच्छी बात नहीं है, हम लोगों को जल्दी ही उठना चाहिए, लेकिन वही कहते नहीं, आलस हमारी शरीर को घेर लेता है। और मेरे घर के सामने यार इतना मतलब अभी ठीक से रोड नहीं बनी, आधी दूर पे बनी हुई है। तो बारिश की वजह से पूरा इधर कीचड़ सा हो जाता है, मुझे बहुत उलझन होती है। बाकी जब रोड बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है भाई मुझे तो बारिश के मौसम में। साफ़ सुथरा है तो फिर अच्छा लगता है देख के। फिर मैं यहाँ छोले भटूरे की फिर तैयारी करने लगी और सब तैयारी करके रख लिया। फिर उसके बाद ये लोगों के लिए छोला भटूरा मैंने बना दिया था, सब काम वाम करके। छोला तो बना ही दिया था, फिर ये लोग नहा के आए तो उसके बाद मैं भटूरा छान के, ये लोगों के नहाने के बाद फिर मैं भटूरा छान करके ये लोगों को दे दी थी। फिर उसके बाद मैं गई थी नहाने, क्योंकि फिर संडे का दिन तो रहता है तो बहुत सारे काम रहते, बहुत कपड़े थे और बाथरूम वगैरह भी धोने धोना रहता है तो बहुत काम हो जाता है। और बच्चे लोग यहाँ पे बार बार आके पूछ रहे थे मम्मी हो गया, सब बन गया। और मेरे वेद को तो इतना पसंद है छोला भटूरा, क्या बताऊँ। ये यहाँ आकर के बोल रहा मम्मी जल्दी से बनाओ। और उसके बाद बहुत मैंने बोला, मैंने कहा चलो पारी करो, तो फ्लाइंग किस करके दिया किसी। और फिर ये लोगों को मैंने दे दिया था नाश्ता, ये लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। ये लोगों से मैंने पूछा कैसा बना बना है, तो फ़िलहाल अच्छा ही बना था। और ये तीनों खा रहे थे। फिर उसके बाद मैं नहा वहा करके पूजा करके फिर मैं भी ब्रेकफ़ास्ट की थी। ब्रेकफ़ास्ट मेरे लिए नहीं था, वो एक तरीके से मेरे लिए लंच ही था। और फिर यहाँ पे बज गए थे तो मैं बाबू को अपने सुलाने लगी थी। मैंने कहा क्योंकि वो नींद उसको लगी थी तो मैं उसको सुलाने लगी थी। फिर वेद का बहुत सारा मतलब होमवर्क था, ट्यूशन का भी स्कूल का भी, तो उसको भी मैं थोड़ा सा पढ़ा रही थी। और हमें शाम को जाना था शादी में, मेरी फ्रेंड की शादी थी तो अर्जेंट में उसकी शादी हुई है, इस वजह से हमें जाना पड़ा था। और बच्चे को यहाँ मैं अपने पढ़ा रही थी, उसको मैथ पूछ रहा था मेरे से, तो जो जो मुझे आ रहा था फ़िलहाल तो मैंने उसको बता दिया था। और वो लोग उस बच्चे लोगों को यार पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल के, मतलब इस टाइम पे जो बुक्स आती हैं, इतना हार्ड हार्ड कोई क्वेश्चन रहता है, सॉल्व करना रहता है मैथ वगैरह का। तो वही इसको मैं समझा रही थी। फिर इसको छोड़ा, मैंने कहा कि चलो तुम अपना करो। फिर उसके बाद मैं बाबू को सुला करके अपने छोटे वाले, और फिर अपना वो कई सारा और काम था, बर्तन वगैरह धुलना था मुझे। फिर पूरा किचन मैसी हो जाता है पूरा। छोला भटूरा वगैरह बनाओ मतलब ऑयल पूरा हो जाता है। तो वही सब किचन पूरा क्लीन करके फिर उसके बाद मैं बर्तन धुली। बर्तन धुलने के बाद फिर थोड़ा सा मैं भी रेस्ट की थी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे शादी में तैयार होकर के, क्योंकि उसकी रेडी होने की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और बहुत दिनों बाद यार मैं वीडियो बना रही हूँ, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना।
आप लोग जो भी मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हो प्लीज़ पूरा वॉच करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आप लोग। लाइफ में इंसान इतना ज़्यादा मतलब कि एक जो लेडीज़ होती है ना उनको कभी फुर्सत नहीं मिलती है। तो फाइनली फिर हम लोग रेडी होकर के निकल गए थे और मुझे मेरी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना था, तो फिर हम गिफ्ट सेंटर में आ गए थे। वहाँ से मैंने लिया गिफ्ट। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि मैं प्रयागराज से हूँ, तो मतलब प्रीतम नगर में मेरा ससुराल है। ये मुंडेरा से मैंने जहाँ पे मैंने ये गिफ्ट लिया वो मुंडेरा का है। तो बस हम लोग वहाँ से गिफ्ट पैक करके और निकल गए थे, फिर पहुँच गए थे अपनी फ्रेंड की शादी में। और ये रही मेरी फ्रेंड, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। वो मुझे देख रही थी, वो मतलब बाद में फिर मेरे से बोली थी बहुत जल्दी तुम आ गई हो फ़िलहाल लेट हो गया था किसी कारण से। तो बस इसकी मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई और इतनी गर्मी थी, बाय गॉड इतनी ज़्यादा, ऐसे लग रहा था कि अब मैं बेहोश वगैरह ना जाऊँ। मेरे बच्चे लोगों को भी इतनी आदत नहीं, इतना ज़्यादा कुछ लोगों की भी गर्मी होती है, इतनी इतनी गर्मी भी थी। तो मैं इतना उलझन में हो गई थी, बस मन कर रहा था मैं कितनी जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। फ़िलहाल नीचे वाले रूम में तो एसी थी, तो बस यहाँ पे हम लोग ये मेरी फ्रेंड की सिस्टर है, सबसे छोटी वाली, तो उसको मैं ऐसे ही हंसी मजाक में बोल रही थी। मैंने कहा चलो पहले हेलो बोलो, उसके बाद मैं इसको पीऊँगी। फिर उसके बाद मैं चली गई थी फ़ोटो क्लिक करवाने गिफ्ट दे करके। ये मेरी फ्रेंड है जो पीछे खड़ी हुई है, ये रेड ब्लाउज जो पहनी है, जो लास्ट में 2 सिस्टर हैं, ये जो बैठी है 4 सिस्टर हैं। इतनी गर्मी की वजह से फिर मैंने जल्दी जल्दी फ़ोटो क्लिक करवाया और फिर मैं बच्चे को लेकर के तुरंत नीचे चली गई। और फिर जब नीचे जा कर के थोड़ी देर बैठा बच्चों को लेकर के, तो उसके बाद थोड़ा सा राहत मिली थी। यहाँ इनके भाई भाभी हैं, मेरी फ्रेंड के भाई भाभी हैं, और ये लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ की भी ले ली। और ये है मेरी फ्रेंड की, ये फ्रेंड की मम्मी है और ये फ्रेंड की भांजी है मेरी, बहुत प्यारी है। बस यहाँ पे इन लोगों को कथा सुनवाया गया था, शादी हुई थी, फिर इसके बाद यहाँ पे जयमाल हुआ था। और फिर मैं बच्चे लोगों को नीचे लेके गई थी। यहाँ कई लोग फिर आ गए थे ऊपर से नीचे, और एसी वाले रूम में बैठ के सबको राहत मिली थी। और बस ये है मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।